दोस्तों आप ये जो प्लॉट यहाँ पे देख रहे हैं ये ड्रैगन फ्रूट का एमओपी सिस्टम है, यानी रिंग और पोल सिस्टम। रिंग और पोल सिस्टम में ये जो मेथड हमने यूज किया है, यहाँ कम से कम डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश की है। यहाँ पोल से पोल की जो दूरी रखी है वो रखी है 7 फीट, और जो लाइन से लाइन की जो दूरी रखी है वो 10 फीट रखी गई है। इस सिस्टम को एमओपी सिस्टम यानी पोल और रिंग सिस्टम बोला जाता है। ये पारंपरिक सिस्टम है, यानी पुराना सिस्टम है। इस सिस्टम के अगर आप हिसाब से 10 बाय 7 के हिसाब से अगर पोल लगाते हैं तो 1 एकड़ में आपके 535 से 540 के आसपास पोल लगते हैं, यानी 2000 से 2200 के आसपास पौधे लगते हैं। एक दूसरा मेथड भी हम आपको दिखाएंगे जो ट्रेलिस मेथड रहता है, उसमें प्लांटेशन ज्यादा लगता है, लेकिन वो एक्सपर्ट का काम होता है, उसमें 6000 तक प्लांटिंग मटेरियल लगता है। यह है कि सबसे बेस्ट अगर कोई नया किसान है जो एकदम जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, नौसिखिया आदमी है जो पहली बार इसकी खेती कर रहा है, तो उसको इस मेथड से ही करना चाहिए, क्योंकि इसमें मेंटेनेंस थोड़ी कम होती है एज कम्पेयर टू ट्रेलिस मेथड के। दोस्तों ये पूरे प्लॉट लगाने का, यानी 1 एकड़ का कोई प्लॉट लगाता है तो उसका खर्चा कितना आता है? आज ये समय पे जो मैक्सिमम इसका जो खर्चा है वो 70% इस पोल का और रिंग का है, यानी ये का ही मोटा खर्चा है, पौधे का इतना खर्चा नहीं रहता। लेकिन फिर भी कैलकुलेशन किया जाए तो जिसमें लेबर वगैरह, खाद वगैरह सब लगा के कैलकुलेशन किया जाए तो आज के समय पे 5 से लेके 6 लाख रुपए के बीच में 1 एकड़ का आपका ये एमओपी सिस्टम का आपका खर्चा आता है। इसमें एक पोल के ऊपर में 4 पौधे लगते हैं। देखिए यहाँ हर एक पोल का जो सरफेस है, उस सरफेस के हर एक साइड में एक पौधे, हमने 4 पौधे लगाए थे। बाद में वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जैसे एक मदर स्टॉक लगाया तो फिर हम उससे 2 पौधे ले लेते हैं। कई जगह पे हम 3-3 ले लेते हैं, क्योंकि ये काफी पुराना हो गया। कई बार फंगस आती है, मान लीजिए किसी पौधे पे आपका फंगस आ गया, वो खराब हो जाता है मान लीजिए, तो आप उसके बैकअप के लिए फिर जैसे नीचे से सूट निकलते हैं तो आप उसको ऊपर लेके जा सकते हैं, ताकि आपकी कैनोपी अच्छे से मेंटेन रहे। तो इस सिस्टम में क्या रहता है, मेंटेनेंस थोड़ी कम रहती है, क्योंकि आपको सिर्फ बांधने का काम रहता है। ट्रेलिस सिस्टम थोड़ा इससे अलग रहता है। जब हम वहां जाएंगे ट्रेलिस में दिखाता हूं मैं, एक प्लॉट हमारा ट्रेलिस का भी है। और जो हम मेथड हम यहाँ यूज कर रहे हैं, हम ऑर्गेनिक और बायो में ही इसकी मोस्टली खेती करते हैं। ऑर्गेनिक बायो में पहला चीज तो ये हो जाती है कि इसमें खर्चा बहुत कम होता है, और दूसरा कि प्लांट इसमें अगर कोई भी न्यूट्रिशन हम फीड करते हैं लंबे समय तक इसको लेता रहता है एज कम्पेयर टू केमिकल के मुकाबले। अगर केमिकल डालते हैं तो वो 4-5 दिन ही असर दिखाता है, उसके बाद वो न्यूट्रल होता है, फिर आपको फीड करना पड़ता है। लेकिन अगर बायो में और ऑर्गेनिक में जाता है तो काफी लंबे समय तक आपको इसका असर देखने के लिए पड़ता है, अपनी जमीन पे भी, और आपके पौधे भी अच्छे से हेल्दी रहते हैं। अक्सर लोगों का सवाल ये रहता है कि ड्रैगन फ्रूट में कितनी कमाई होती है। आप यूट्यूब पे काफी वीडियोस देखते होंगे, 10 लाख की कमाई, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख। देखिए ये बहुत मेहनत का काम है, कोई आसान होने वाला काम नहीं है। खैर कोई भी काम हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं या फिर खेती बाड़ी कर रहे हैं, हर काम मेहनत मांगता है। अगर हम अपनी बात करें तो ये जो प्लॉट आप देख रहे हैं, यानी ये जो पूरा कैनोपी आप याद देख रहे हैं, ये करीबन 5वें साल में भी एंटर हो चुका है। 2019 में फरवरी में हमने लगाया था। इस फरवरी को 4 साल कंप्लीट होके 5वें साल में एंटर हो चुका है। ये आधा एकड़ का प्लॉट है, जो हमारा पुराना फार्म है, ये आधा एकड़ का प्लॉट है। इसी में से हमारी नर्सरी भी बनती है। इस प्लॉट की अगर बात की जाए तो इस साल, यानी गया जो साल था, उसके अंदर हमको 4.25 टन माल निकला था, जो हमने करीबन 200 रुपया पर केजी के हिसाब से सेलिंग किया, क्योंकि हमारी मार्केटिंग अच्छी थी। लेकिन एक आम किसान, जो नया किसान है, मान लीजिए उसको सेलिंग में दिक्कत आ रही है या फिर नहीं मार्केट का पता है, तो अगर उसका रेट 100 रुपया भी आप पकड़ के चलें, अगर आधा एकड़ की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, आधा एकड़ से भी थोड़ा कम ही है ये, तो हमें जो इसकी लास्ट ईयर कमाई हुई थी वो करीबन 8.5 लाख के आसपास की हमको इससे कमाई हुई थी। अगर आप आधा भी पकड़े तो आधा एकड़ से 4 लाख के आसपास, और 1 एकड़ से आपका 8 लाख के आसपास इसकी कमाई होनी चाहिए मिनिमम, हमारा ये कंसिडरेशन। दोस्तों अगर आपने ड्रैगन फ्रूट का प्लांटेशन किया है, मान लीजिए फरवरी में आपने प्लांटेशन किया है, तो अगली जून में जैसे ही मानसून आएगा, यानी 14 से 16 महीने का आपका प्लांट हो जाता है, तो आपको प्रोडक्शन देने लगता है। वो फर्स्ट प्रोडक्शन होता है, इसका कमर्शियल प्रोडक्शन बोला जाता है। अगर आपने 1 एकड़ का फार्म लगाया तो आपको कम से कम 3 टन माल, यानी 3000 किलो ड्रैगन फ्रूट निकलना चाहिए। जैसे ही वो तीसरे साल में एंटर होता है, इसकी कैनोपी धीरे धीरे, क्योंकि लीव बढ़ते रहते हैं, कैनोपी धीरे धीरे बढ़ती रहती है, इसकी आपका प्रोडक्शन बढ़ता रहता है। यानी तीसरे साल में आपको 6 टन से लेके 60 टन के बीच में प्रोडक्शन आता है। चौथा साल जैसे ही आता है, प्लांट आपका कंप्लीट मैच्योर हो जाता है और ये अपनी प्रोडक्शन की स्टेबिलिटी ले लेता है करीबन 10 टन के आसपास। इसके बाद आपकी प्रूनिंग चलती रहती है, यानी कटाई छटाई हर साल आप करते हैं, और ये प्रोडक्शन आपका लगभग 25 साल तक 10 टन के ऊपर में स्टेबल रहता है। वो आपकी मेहनत के ऊपर है, आपका प्लांट किस हिसाब से ग्रोथ कर रहा है, कैसे आप उसको मैनेज कर रहे हैं। वो 10 से 12 टन भी हो सकता है, लेकिन एक एवरेज 10 टन के आसपास स्टेबिलिटी इसको मिल जाती है। वीडियोस यूट्यूब पे काफी लोग देख रहे हैं कि 25 लाख की कमाई, 30 लाख की कमाई। हमारे पास भी काफी मैसेज आते हैं कि इसमें सच्चाई कितनी है। देखिए सच्चाई इसमें ऐसी है, अगर आप अपने प्रोडक्ट को अच्छे रेट पे सेलिंग कर जाते हैं, मान लीजिए जैसे मैं 10 टन बोल रहा हूँ, अगर आप 200 रुपए के रेट पे सेलिंग करते हैं, एक नया किसान के लिए बहुत मुश्किल है। वो जो वेंडर के साथ जुड़ गया है, यानी जिसका आड़ती या व्यापारी उसके साथ बन चुके हैं, उसके लिए माल बेचने में कोई दिक्कत नहीं।
आज हम चाहे 10 एकड़ लगा दे तो भी अपना प्रोडक्शन सेल कर लेंगे। लेकिन नया जो किसान है वो 200 का सपना ना देख के हम तो आधा ही पकड़ के चलिए उसका, कि 100 रुपए के हिसाब से आप पकड़ के चलिए, फिर भी आपकी गेहूं धान से काफी बेटर है। चौथे साल में मेरे हिसाब से आपको 8 से 10 लाख रुपए की इनकम होनी चाहिए। और 100 रुपया रेट भी छोड़िए, मैं उसको मानता हूँ 50 रुपए के हिसाब से आप रेट पकड़ लीजिए, फिर भी अगर आपका 8 से 10 टन माल निकलता है तो 5 लाख रुपया तो मिनिमम आपको बचेगा। 50 रुपए केजी आज के समय पे अमरूद भी नहीं मिलता है। खेती अगर करने चाहते हैं आप ड्रैगन फ्रूट की, ऑर्गेनिक और बायो में ही जाइए, रिजल्ट काफी बेहतर है। हमको लगभग 5 साल हो गए हैं, अभी 5वां साल चालू है, हमको रिजल्ट सबसे बेस्ट मिल रहा है इसका ऑर्गेनिक में। केमिकल्स भी लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनका रिजल्ट ज्यादा लंबे समय तक रहता नहीं, परेशान रहते हैं क्योंकि बीमारियां ज्यादा अटैक करती है। और अगर आप ऑर्गेनिक वे में प्लांटेशन करते हैं, ऑर्गेनिक वे को ही आप लेके चलते हैं आगे में अपना फर्टिलाइजर के रूप में या फिर मैनेजमेंट के हिसाब से, तो आपका प्लांट हेल्दी रहता है, डिजीज को अच्छे से टॉलरेट कर लेता है, उसके साथ लड़ाई कर लेता है। तो आप ऑर्गेनिक वे में ही कीजिए, खर्चा भी कम होता है और एक अच्छी चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं आप और मार्केट में अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं।